हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 20 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिया गया है। ये चैप्टर क्लास 11 का है एंड एनसीईआरटी बायोलॉजी पर डिपेंडेंट है टोटली। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रोथ इन प्लांट। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है कि सबसे अच्छे से ग्रोथ को प्लांट में कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 आपका क्या है, रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, चेंजेबल। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन ड्राई वेट। सी ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ओनली। एंड डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सेल डिफ्रेंसिएशन ओनली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ग्रोथ का मतलब होता है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज मतलब ना चेंज होने वाला इंक्रीज इन ड्राई वेट एज वेल एज ड्राई वेट, आपका मास, साइज। ये होता क्यों है, मेनली ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट। ठीक है, ग्रोथ को डिफाइन किया गया है प्लांट के लिए एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, मास, ड्राई वेट, मेनली ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट। इस वजह से ये होता है क्योंकि सेल डिवीजन होता है और सेल इनलार्जमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फेज ऑफ ग्रोथ वेयर मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व। ओके, चारों तरीके के जो फेज हैं, आप इसको पढ़ करके जाना। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड सेनेसेंट फेज, ये चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा करके। तो ये चारों चीज़ें आप पढ़ करके जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट किस फेज ऑफ द ग्रोथ में ऑब्जर्व होती है, तो वो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लॉग फेज। लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, जो कि मैक्सिमम एंड रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ को शो करता है। क्यों शो करता है, ड्यू टू एक्टिव सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अर्थमेटिक ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन ए। In arithmetic growth, one daughter cell continues to divide while the other differentiates, that is constant increase in the length. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सिग्मोइड कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्मोइड कर्व जो है वो आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मोइड जो कर्व होती है वो एस शेप्ड होती है। एस शेप्ड मीन्स ये उसका शेप, ओके, एस शेप्ड होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टिपिकल logistic growth showing lag, log and stationary phase. Okay, next question number 5, which hormone is responsible for apical dominance। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे लैग, लॉग और ये सिग्मॉइड ग्रोथ से भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आप रिवाइज कर सकते हो, ज़रूर करके जाना क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है अपाइकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज ऑक्सीन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऑक्सीन जिसे हम IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट द शूट अपेक्स, शूट पे बनता है ऑक्सीन, सप्रेस करता है लेटरल बर्ड्स को, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को, और जिसे हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, क्या कहने का मतलब बन रहा है, मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बन रहा है ऑक्सीन। ओके, यहाँ पे आपकी बन रही है ऑक्सीन, और इस ऑक्सीन के फॉर्मेशन की वजह से ये जो साइड साइड से ब्रांचिंग होती है ना, लेटरल बर्ड की फॉर्मेशन जो होती है, वो ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ ग्रोथ शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे साइड बाय साइड लेटरल ब्रांचेस नहीं बन रहे हैं। इस किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीन की वजह से होता है, और इसे हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। ओके, सिर्फ ग्रोथ अपाइकल रीजन पे होती है, ना कि लेटरल ब्रांचेस या लेटरल बर्ड की ग्रोथ नहीं होती, वो सप्रेस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड रिजल्ट्स इन। अब ये आपका स्टेम था, अगर ये टिप पे आपकी अपाइकल बर्ड थी, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीन प्रोडक्शन, ग्रोथ इनिवेशन, या लेटरल बर्ड ग्रोथ, या नो इफेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लेटरल बर्ड की ग्रोथ होने लगी। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पर आपको लेटरल ग्रोथ दिखने को मिलेगी, लेटरल ब्रांचिंग होगी। तो दिस इज ऑप्शन सी विल बी द योर करेक्ट आंसर। ओके, रिमूविंग अपाइकल बर्ड रिमूव्स ऑक्सीन सोर्स। ठीक है, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, अगर मैं अपाइकल बर्ड को हटा रही हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है ना टिप पे, वो भी होना बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीन नहीं बनेगा तो अपाइकल
तो अपाइकल डोमिनेंस नहीं होगा, अपाइकल डोमिनेंस नहीं होगा तो लैटरल बड की ग्रोथ होगी। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे, रिमूविंग अपाइकल बड रिमूव्स ऑक्सीन सोर्स। अपाइकल बड को हम जब रिमूव करेंगे तो अल्टीमेटली ऑक्सीन का सोर्स ख़त्म होगा, जिसकी वजह से लैटरल बड जो है वो फ्रीली ग्रो हो पाएगी। ठीक है, यानी अपाइकल बड जो है, अपाइकल बड वो प्रमोट कर रही थी ऑक्सीन सोर्स को। ओके, ऑक्सीन सोर्स को। तो जब हमने अपाइकल बड को ब्लॉक किया तो अल्टीमेटली ऑक्सीन ब्लॉक हुआ, ऑक्सीन अब ब्लॉक हुआ तो लेटरल बड की ग्रोथ हो गई आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स सेल डिवीजन। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? तो विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू सेल डिवीजन यहाँ बात हो रही है, तो दैट इज़ साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को, जिसे हम कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस को, और ये डिले करता है सेनेसेंस को भी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिलेज द सेनेसेंस। तो यहाँ में दूसरी चीज़ पता चली क्या, कि ऑक्सीन की वजह से सेनेसेंस भी जो होता है वो डिले होता है। सेनेसेंस मतलब क्या होता है? पत्तियों या फूलों का झरना। ठीक है, फॉल ऑफ होना। ओके, और एक दूसरा, पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि स्टिमुलेट करता है ये सेल डिवीजन को, और दूसरी चीज़ क्या पता चली, क्या ये डिले करता है सेनेसेंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रिकमॉन्ड लैग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन डिलेज लीफ सेनेसेंस, मैंने पीछे आपको बताया, विच इज़ नोन एज रिकमॉन्ड लैग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ए बी ए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ए हेल्प्स टू प्लांट टॉलरेट स्ट्रेस, क्लोजेस स्टोमेटा, इंड्यूसेस डॉर्मेंसी होगा। ओके, तो क्या करता है ये एब्सिसिक एसिड, क्या करता है? प्लांट को हेल्प करता है कि वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए। ठीक है, और स्टोमेटा को वो क्लोज भी करता है, और ये इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोल्टिंग इन प्लांट इज इंड्यूस बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम जहन में बैठा के जाइए। बोल्टिंग जो होती है प्लांट में, वो इंड्यूस करता है जिबरलिन। ओके, जिबरलिन कॉजेज रैपिड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जिसे हम कहते हैं बोल्टिंग, जो कि कॉमन है इन रोजेट प्लांट। ठीक है, रैपिड जिबरलिन कॉजेज रैपिड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, रैपिड इलोंगेशन ऑफ स्टेम को हम कहते हैं बोल्टिंग, जो कि रोजेट प्लांट्स में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इथाइलिन, ऑप्शन सी। ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ गैसियस हार्मोन। इन चारों में से गैसियस हार्मोन कौन सा है? तो सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, गैसियस हार्मोन इथाइलिन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है, इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2,4-D इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दैट इज सिंथेटिक ऑक्सीन। 2,4-D जो है वो सिंथेटिक ऑक्सीन है, या फिर जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन हैं ऑक्सीन के या किसी और हार्मोन्स के अदर फॉर्म्स हैं, तो वो भी आप उसको पढ़ के जाइएगा कि वो सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है। ओके, तो फिर यहाँ पे बात हो रही है 2,4-D इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीन। ये एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, कॉमनली यूज्ड एज हर्बिसाइड की तरह इससे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो पीरियोडिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। फोटो पीरियोडिज्म को कौन कंट्रोल करता है? फाइटोक्रोम कंट्रोल करता है। तो फाइटोक्रोम पिगमेंट डिटेक्ट्स लाइट ड्यूरेशन एंड कंट्रोल्स द फ्लावरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्नलाइजेशन रेफर्स टू। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्नलाइजेशन इक्वल्स टू इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी प्लांट को लो टेम्परेचर पे इंड्यूस कराते हैं तो उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो इस इंडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मतलब कि प्लांट ग्रोथ को रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो दैट इज आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। मैंने पीछे बताया था आपको, सेल डिवीजन को ये स्टिमुलेट करता है, मतलब कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है,
डिले करता है सेनेसेंस को साइटोकाइनिन, तो ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन नहीं है, ठीक है। बाकी एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एंड डोर्मिन ये सब कर सकते हैं, बट साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। तो साइटोकाइनिन इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वाइल एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ऑफन एक्ट एज इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स रेफर टू। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स, ओके। सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डी डिफरेंशिएशन रेफर्स टू। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन एबिलिटी टू डिवाइड, एग्जांपल कैम्बियम फॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, री डिफरेंशिएशन मीन्स। तो पीछे वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल्स अगेन फिर से मैच्योर सेल्स को फॉर्म कर पाना इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन, ओके। Cells forms after de-differentiation again become specialized is called redifferentiation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, विच कंडीशन इज इसेंशियल फॉर सीड डॉर्मेंसी ब्रेकिंग। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सी कंडीशन इसेंशियल है, तो दैट इज़ लो टेम्परेचर का अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो सीड डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दैट इज़ वर्नलाइजेशन लाइक इफेक्ट हेल्प्स टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, सीड डॉर्मेंसी का मतलब हुआ कि सीड का वो स्टेज जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर रही हो, ओके, डॉर्मेंट स्टेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। अब कौन सा हार्मोन जो है वो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दैट इज़ एब्सिसिक एसिड जो है, दैट इज़ ABA। एब्सिसिक एसिड जो है वो इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी को और इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को, वाइल जिबरलिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या पता चली कि एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है, ये पहली चीज़ पता चली। दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है यहाँ पे, जिबरलिक एसिड जिबरेलिन जो है वो सीड डॉर्मेंसी को ख़त्म करता है, मतलब कि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है जिबरलिक एसिड, ठीक है। क्या करता है जिबरलिक एसिड, सीड ग्रोथ को, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ओके, प्रमोट करता है जिबरलिक एसिड। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।